जय हिंद। आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स का नाम सुना होगा, AQI, है ना। ये होता क्या है और आपको कैसे बताता है कि हवा अच्छी है या खराब है। अच्छी खराब हवा से आपको क्या मतलब है भाई? अच्छी हवा होगी तो ज़्यादा अच्छे से सांस वांस लोगे, प्राणायाम करोगे, दौड़ोगे, जॉगिंग करोगे। खराब हवा है, कहीं पर सीवियर और वेरी पुअर कंडीशन में है, वहाँ पे आपने जॉगिंग कर ली तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि AQI होता क्या है और आपके हालात कैसे खराब कर सकता है या अच्छे कर सकता है। चलो देखें भैया हैं। तो अब समझते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, और भारत के रेफरेंस में हम बात करें तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। तो ये एक टूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कि भैया एयर क्वालिटी स्टेटस है वो कैसा है, आम आदमी को कैसे पता चले। जो हम सांस ले रहे हैं हवा ठीक है नहीं है। तो अब जानते हो कि ये सब साइंस की चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा आसान बना करके अगर सिंपल, जैसे कोई बोले कि भैया PM2.5 इतना है, PM10 इतना है, सल्फर डाइऑक्साइड इतना है, तो आप माथा पकड़ लोगे, सर पकड़ के कहोगे भैया सही से बताओ क्या है। तो इसके लिए सोचा गया कि भाई एक ऐसा नंबर हो जिसको देख करके पता चल जाए कि ठीक है एयर क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है। तो इसके लिए बना दिया एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, और एक उसको कलर कोड दे दिया, एक नॉमेनक्लेचर दे दिया, बात खत्म हो गई। अब इसमें कैटेगरीज बना दी। 6 कैटेगरीज हैं इसके अंदर: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। यानी कि अच्छा, ठीक ठाक, चलो चल जाएगा काम, ओह खराब है, बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है ना। ये सारी की सारी कैटेगरीज को डिसाइड करने के लिए एम्बिएंट कंसंट्रेशन वैल्यू जो होती है एयर पोल्यूटेंट्स की, उनको देखा जाता है और उनके उस कंसंट्रेशन पर होने पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको देखा जाता है। इसे हम कहते हैं हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स। तो देखो ये है AQI का लेखा जोखा। यहाँ पर दी हुई है AQI की वैल्यू, यहाँ पर उसके बारे में कुछ रिमार्क्स, उनके कलर कोड और उनके संभावित स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये कलर कोड को याद रखना बहुत आसान है। अगर आप हमारा स्पेक्ट्रम जानते हैं जो कि वेबग्योर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वायलेट, इंडिगो और ब्लू तो है नहीं, GYOR है। ग्रीन आप देख रहे हो यहाँ पर 2 शेड्स में ग्रीन है, येलो है एक, उसके बाद ऑरेंज भी है, फिर रेड की 2 शेड्स हैं। तो ग्रीन और रेड की 2-2 शेड्स हैं और ऑरेंज और येलो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अच्छे से बुरे के क्रम में इस तरीके से इसको लगाया गया है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो विबग्योर के टर्म्स में। अब 0 से 50 है तो क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी, गुड कह दिया इसको, कम से कम इम्पैक्ट पड़ रहा है, थोड़ा तो पड़ेगा ही बस, कम पड़ेगा। 51 से 100 के बीच में है तो चलो भाई काम चला हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थोड़ा बहुत सांस लेने में तकलीफ हो सकती है कुछ सेंसिटिव ग्रुप के लोगों को। सेंसिटिव ग्रुप कौन होते हैं? जनरली वो जिन्हें कोई फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, या जिन्हें अस्थमा है यानी दमा की बीमारी है, या जिन्हें दिल का कोई रोग है, या बूढ़े और बच्चे, इन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अगर AQI की वैल्यू 101 से 200 के बीच में हो जाए तो ये मॉडरेट कंडीशंस कही जाएंगी, पीले रंग से डिनोट की जाएंगी। यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होगी ऐसे लोगों को जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, खासतौर पर फेफड़ों की, या फिर उन्हें अस्थमा है, या फिर उन्हें दिल की कोई बीमारी है। 201 से 300 के बीच में अगर AQI होगा तो इसे हम कहेंगे ये पुअर एयर क्वालिटी है। यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होगी अधिकतर लोगों को जिन्हें जिन्हें इस तरह की कंडीशन में लंबे समय तक एक्सपोजर मिल रहा है, रहना पड़ रहा है। 301 से 400 के बीच में बहुत खराब, वेरी पुअर कैटेगरी आएगी, रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाएगी ऐसे लोगों को जो बहुत लंबे समय तक एक्सपोज रहेंगे इस तरह की खराब एयर क्वालिटी के बीच में। 401 से 500 या उससे भी ऊपर जाता है तो ये सीवियर कंडीशन कही जाएगी, गाढ़े लाल रंग से इसे दिखाया जाएगा। और ये हेल्दी जो लोग हैं, जो अच्छे खासे हैं, उनको भी
काफ़ी हद तक बीमार कर सकता है। और जो लोग पहले से ही किसी खास बीमारियां, जैसे मैंने ऊपर कुछ गिनाई, उनसे ग्रसित हैं तो उनकी तो ये हालत ही खराब कर देगा। तो ये है AQI का लेखा जोखा, जो एक सिंपल नंबर, सिंपल कलर से आपको बता सकता है कि एयर क्वालिटी कैसी है। और ये अब देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एयर क्वालिटी सब इंडेक्स और हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स, ये दो चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ देखते हैं। और इसमें भी 8 ऐसे प्रदूषक हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। इनका शॉर्ट टर्म या लगभग 24 घंटे का नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जिनके लिए दिए गए हैं, ये यही सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इन 8 को हम यहाँ लेकर चलते हैं और इनके एम्बिएंट एयर कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं। उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है सब इंडेक्स, जो एक लीनियर फंक्शन होता है कंसंट्रेशन का। यानी किसी पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन का ये एक लीनियर फंक्शन है। जैसे सब इंडेक्स वैल्यू PM2.5 के लिए 51 होगी अगर इसका कंसंट्रेशन 31 है। क्यों भैया? देखो 100 जब हो जा रही है तो ये 60 मतलब 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इसका प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम लिमिट है, तो ये 100 पे चला गया। इसके ऊपर गया तो 100 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 75 है तो ये 45। तो इसी आधार पर जो मैक्सिमम इसके लिमिट्स हैं उन आधार पर इनको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। PM2.5 का एग्जांपल लिया और पॉल्यूटेंट्स भी इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे। और जो पॉल्यूटेंट वर्स्ट सब इंडेक्स देगा उसे हम कह देंगे कि ये AQI को डिफाइन कर रहा है। भारत के केस में मोस्टली पार्टिकुलेट मैटर ऐसा करता है। AQI कैटेगरीज और हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स, इन 8 पॉल्यूटेंट्स को इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो इस वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करके इनकी डिटेल्स को आप देख सकते हो और नोट कर सकते हो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं AQI कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जो सब इंडेक्स हैं, सब इंडाइसेस हैं, उन इंडिविजुअल पॉल्यूटेंट्स को हम लेते हैं कहाँ पर? जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उन्हें 24 घंटे के एवरेज कंसंट्रेशन के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन के केस में 8 घंटे के लिए, और उसका हेल्थ ब्रेक पॉइंट भी, कंसंट्रेशन रेंज उनका भी देख लिया जाता है। उसके आधार पर जो सब इंडेक्स है वो सबसे खराब है, जिसका जो वर्स्ट है वही AQI को डिफाइन करेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। और ये 8 पॉल्यूटेंट्स जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेशन पर इनकी मॉनिटरिंग हो रही हो। 8 नहीं हो रही है तो क्या AQI नहीं निकलेगा? अरे क्यों नहीं निकलेगा भाई? तो इसके लिए नियम बना दिया कि ओवरऑल AQI कैलकुलेट करने के लिए अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो कम से कम 3, इन 8 में से 3 तो होने ही चाहिए, 3 पॉल्यूटेंट्स तो होने ही चाहिए। और उन 3 में भी एक तो जरूर पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए, वो चाहे PM2.5 हो चाहे PM10 हो, दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो तो बहुत अच्छा, लेकिन 3 में से यह एक तो होना ही चाहिए। और बाकी कोई 2 और हो सकते हैं, SO2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, ओजोन, कुछ भी हो सकता है, बट नेसेसरीली PM2.5 और PM10 तो होना ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डेटा को हम इनसफिशिएंट मान लेते हैं AQI के कैलकुलेशन के लिए। इसी तरीके से कम 16 घंटे का डेटा हमारे पास होना चाहिए। जो 24 घंटे का टाइम है उसमें से कम 16 घंटे की मॉनिटरिंग का डेटा हमारे पास होना चाहिए सही फिगर को प्राप्त करने के लिए। ऐसा एक नियम बना दिया गया। तो ये जो सब इंडाइसेस हैं किसके, जो मॉनिटर्ड पॉल्यूटेंट्स हैं, उन्हें कैलकुलेट किया जाता है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिसेमिनेशन किया जाता है। और डेटा अगर इनएडिक्वेट है तो भी ऐसा कर रहे हैं हम। उसके बाद जो प्रत्येक पॉल्यूटेंट का सब इंडेक्स है उसको भी हम यहाँ पर एयर क्वालिटी स्टेटस के लिए प्रयोग करेंगे। और ये जो वेब बेस्ड सिस्टम है इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कि रियल टाइम डेटा आप तक पहुंचाया जा सके। तो आप देखते होंगे बहुत सारे शहरों में जो स्टेशंस लगे हुए हैं वहाँ पर एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो कैप्चर करता है डेटा को, फिर उस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग को किया जाता है उस स्टेशन पे। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि ऑटोमेटेड है, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, और फिर AQI की वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया जाता है एवरेज के आधार पर। जैसे अगर मान लो कि आज सुबह आप 6 बजे का डेटा देख रहे हो तो वो डेटा एक्चुअली पिछले दिन के 6 बजे सुबह से लेकर अब तक का एवरेज वैल्यू का डेटा है, उसके आधार पर AQI आपको वहाँ पर दिखाया जाता है। लेकिन जहाँ पर भी ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है वहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा इस डेटा को सिस्टम में फीड किया जाता है AQI कैलकुलेटर जो डेवलप किए गए हैं उनके अंदर। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस चीज़ की, क्योंकि देखो रियल टाइम AQI डेटा जो दिखाया जाता है वो डायरेक्टली फेड किया जा रहा है एनालाइजर से विदाउट स्क्रूटनी, तो इसमें कुछ दिक्कतें भी कई बार आ जाती हैं। इसलिए इस डेटा को हम कभी स्टैट्यूटरी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्या होता है कि जो मॉनिटरिंग और सब्सिक्वेंट AQI डिसमिनेशन हो रहा है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसमें पहले ऑपरेशन हो रहा है सेंसर्स का, फिर एनालाइजर्स का, फिर उनका कैलिब्रेशन किया जाता है, डेटा को प्राप्त किया जाता है लोकल सर्वर में, किए उसको फीड किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है सेंट्रल डेटाबेस में इंटरनेट की मदद से। तो ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं, और कई बार कुछ फंक्शनिंग जो होती हैं मॉनिटरिंग स्टेशन में वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ भी हो सकती हैं, जैसे टेक्निकल इशू हो गए, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं कुछ जो गड़बड़ा जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जैसे पावर कट हो गया, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हो गई, तो डेटा सही नहीं भी आता कई बार। तो इन वजहों से यहाँ पर कुछ डिसरप्शन हो भी सकते हैं कंटिन्यूस स्टेशंस के अंदर। हालांकि CPC भी कहता है कि हम इन चीज़ों को जल्दी ही ठीक कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक इस तरह की घटनाओं को नहीं होने देते। अच्छी बात है। जनता को क्या करना चाहिए? AQI तो हमने समझ लिया कि भाई बहुत ज़्यादा कहीं आ रहा है, तो हम कैसे, जनता क्या कर सकती है? कि हम क्या करें भाई, अब तो वीडियो बना दी, लेकिन हमारे लिए क्या है? आपके लिए ये है कि आप AQI को देखो अपने आसपास, अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप उसमें कुछ मदद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप अगर गाड़ी से चलते हो तो उस गाड़ी को प्रॉपरली मेंटेन रखो, अपना जो पॉल्यूशन अंडर चेक है, अंडर कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट होता है, PUC सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ें देखो। कार के जो एयर फिल्टर्स हैं रिप्लेस करते रहो, टायर के अंदर प्रेशर सही रखो, उससे भी आपके फ्यूल एफिशिएंसी पे असर आता है। इसी तरीके से सही लेन में चलो, है स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं तो भी बहुत धुआं निकलता है गाड़ियों से, तो ठीक लिमिट में चलो आप। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कहीं मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, रेड है, वहाँ पे भी आप गाड़ी ऑन करके और आराम से खड़े होकर इधर उधर देखते रहते हैं। आप क्यों नहीं कह रहा, मतलब जनरली लोगों मैंने देखा है ऐसा करते हुए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रेड सिग्नल है और आदमी वहाँ बैठकर हॉर्न बजा रहा है, मतलब जैसे उनके हॉर्न से, उनके हॉकिंग से सामने वाले हट जाएंगे, और सिग्नल भी डर के मारे कहेगा कि भाई ठीक है तुम चले जाओ, हम बाद में रेड हो जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा इंजन बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा पोल्यूशन कम करोगे। इनके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपके आसपास AQI बहुत ख़राब नज़र आ रहा हो तो आप ट्रैवल ही बंद कर दो, कम कर दो थोड़ा, कि अननेसेसरली फालतू जाके बाहर नहीं घूमना है। उसके अलावा जो आपकी प्राइवेट पर्सनल व्हीकल है उनको मत यूज़ करिए, उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए। अब आप कहोगे कुछ शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह का है ही नहीं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब नहीं कि ओला उबर बुक करने लग गए, वो तो और भी खतरनाक है एयर पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कर सकते हो कि आप साइकिल से चलो, या बाइक का मतलब ये मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड लेके घूमने को नहीं बोल रहा मैं। बाइक मतलब बाइसाइकिल जो आप अपने पैरों से पेडल करके जाओ, या वॉक करो, या फिर कारपूल करो, या छोटी गाड़ियाँ यूज़ करो। SUVs यूज़ करना नहीं ठीक है यहाँ इनके अनुसार, क्योंकि भाई बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी। तो ये तो हो गई बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताना, और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो ये भी बताना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।